पवन सिंह के बाद जन स्वराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर की, जिन्होंने पहले जेडीयू नेता अशोक चौधरी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए, अब उनके निशाने पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हैं। उन्होंने सम्राट चौधरी को 6 हत्याओं का आरोपी बताया है। नीतीश सरकार से उनकी बर्खास्तगी और गिरफ्तारी की मांग की है। प्रशांत किशोर का आरोप है कि वर्ष 1995 में तारापुर में 6 लोगों की हत्या हुई थी। इस मामले में सम्राट चौधरी अभियुक्त हैं। तब उन्होंने अपनी उम्र 14 साल बताई और नाबालिग होने के कारण राहत मिली, लेकिन 2020 में चुनावी हलफनामे में सम्राट चौधरी ने अपनी उम्र 51 वर्ष बताई। आरोपों का यह सिलसिला एक तरफा नहीं है। सम्राट चौधरी ने प्रशांत किशोर की कमाई पर सवाल पूछे। कहा, राजनीति में आए हो तो एक एक पैसे का हिसाब देना होगा। एक बार सुनिए दोनों तरफ से क्या क्या कहा गया। हटाना है, रखना है कि हटाना है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, इन पर मेरा सीधा आपके माध्यम से सरकार को, बिहार के गवर्नर से, बिहार सरकार से, केंद्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि इनको हत्या के आरोप में, ये हत्या के अभियुक्त हैं, इनको तुरंत पद से बर्खास्त करके गिरफ्तार किया जाए। ये सम्राट चौधरी का इलेक्शन एफिडेविट है, जिसमें 2020 में उन्होंने अपने आप को 51 साल का बताया है। उसके मुताबिक 1995 में वो 26 साल के थे और कोर्ट में इस आधार पर इनको बरी किया गया है कि ये 15 साल के बालक हैं। कुछ लोगों के पास कुछ नया नहीं है। जो आदमी अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए दूसरे के ऊपर थोपने का प्रयास कर रहा है, पहले उसका तो जवाब दे। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीधे इस पर कार्रवाई करें। शिल्पी गौतम रेप और मर्डर केस, क्या अभी के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार उर्फ सम्राट कुमार मौर्य उस केस में संदिग्ध अभियुक्त के तौर पर नामजद थे या नहीं थे, ये प्रेस में वो बता दें, उसके बाद हम उसका डॉक्यूमेंट आपको जारी करेंगे। शिल्पी गौतम कांड में पूरी तरह जांच सीबीआई ने किया और हम लोग को तो पता भी नहीं है। और जिस राकेश की बात वो करते हैं वो तो हाजीपुर का रहने वाला है। अरे भैया, इन लोग को कुछ पता नहीं है बिहार के बारे में। प्रशांत किशोर और सम्राट चौधरी के बीच सिर्फ संगीन आरोपों वाली लड़ाई नहीं है, बल्कि संपत्ति और पैसे कमाने को लेकर भी सवालों की लंबी लिस्ट है। बहस है, दलील है, कई आरोप हैं। सम्राट चौधरी ने प्रशांत किशोर की इनकम पर सवाल उठाया था। ये कहा था कि राजनीति में आए हो तो हर पैसे का हिसाब देना होगा। पीके ने भी इसका पूरा जवाब दिया और हिसाब भी। प्रशांत किशोर ने बताया कि पिछले 3 वर्ष में उन्होंने बतौर चुनावी रणनीतिकार और प्राइवेट कंपनियों को सलाह देने के लिए 241 करोड़ रुपए की फीस ली है। इस राशि पर उन्होंने 30.95 करोड़ रुपए जीएसटी और करीब 20 करोड़ रुपए इनकम टैक्स के रूप में सरकार को दिए। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में चोरी की राजनीति को खत्म करके वो रहेंगे। आप सुनिए बिहार में चुनाव से पहले कैसे कमाई वाली ये लड़ाई चल रही है। 2021-22 से जिसने भी प्रशांत किशोर से मदद ली है, जिसने भी हमसे सलाह लिया है, तो चाहे कंपनी हो या पॉलिटिकल पार्टी, किसी बड़े बिजनेस हाउस को भी मेरे से सलाह चाहिए, उसका मैं फीस लेता। अगर तुम चोरी करते हो, प्रशांत किशोर ने 241 करोड़ रुपया फीस के तौर पर मैंने पिछले 3 साल में जमा किया है। इस पर 30 करोड़ 95 लाख 68,764 रुपया जीएसटी पे किया गया है। अगले 10 बरस तक, जब तक बिहार की व्यवस्था नहीं सुधरेगी, अपना शरीर बेच के भी पैसा लाना होगा तो भी पैसा लाएंगे, लेकिन बिहार में चोरी की राजनीति को खत्म करके ही दम लेंगे। 241 करोड़ उन्होंने कहा कि हमको मेहनता मिला। अरे भैया, तो जब राजनीति में नहीं थे तो पैसा काहे नहीं ले लिए? अब राजनीति में आए हो तो हिसाब देना होगा। कोई सेल कंपनी जिसकी औकात ही 10 लाख की है, वो 10 करोड़ कैसे चंदा दे सकता है? और आते के साथ पटना के पाटलिपुत्रा में तुम्हारे पास
32 करोड़ का जमीन कैसे आ गया? सबका हिसाब होगा, समय है, जनता तय करती है, जनता हिसाब देगी।